महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में पोलराइजेशन काफी जोरों शोरों से किया जा रहा है। जहां एक तरफ मुस्लिम वोटर्स महाविकास आघाड़ी के साथ डटकर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महायुति में भी बीजेपी हिंदू वोटर्स को अपनी ओर पोलराइज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश राणे के हाल ही में दिए गए बयानों की काफी चर्चा हो रही है। नीतीश राणे कोंकण की कनकौली विधानसभा सीट से मैदान में उतरे हैं और उनके बयानों के चलते ही ये सीट बन चुकी है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या है इस सीट के समीकरण और नीतीश राणे के कौन कौन से बयानों की वजह से ये सीट बन चुकी है महाराष्ट्र की हॉट सीट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले जान लेते हैं कि कहां लोकेटेड है कनकौली विधानसभा सीट। यह सीट महाराष्ट्र के कोंकण के सिंधुदुर्ग जिले में आती है। कोंकण इलाका महाराष्ट्र के समुद्री तट पर आता है। लोकसभा के हिसाब से यह सीट सिंधुदुर्ग रत्नागिरी में आती है और यहां पर पिछले लोकसभा चुनाव में नीतीश राणे के पिता नारायण राणे जीतकर आए हुए हैं। यह इलाका हमेशा से ही राणे परिवार और शिवसेना का गढ़ रहा है। अब इस सीट से कौन कौन है मैदान में ये भी जान लेते हैं। इस सीट पर अगर मुकाबले की बात करें तो मुकाबला यहां पर वन साइडेड होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहां से मैदान में सिर्फ 6 उम्मीदवार है, जिसमें से नीतीश राणे सबसे दमदार उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। इस सीट पर शिवसेना यूबीटी की तरफ से संदेश पारकर को मैदान में उतारा गया है, तो मायावती की बीएसपी की तरफ से चंद्रकांत यादव मैदान में है। पारंपरिक तौर पर अगर देखें तो यह सीट हमेशा से ही शिवसेना और बीजेपी और नारायण राणे का गढ़ रही है। क्या है इस सीट का रिकॉर्ड, ये भी जान लेते हैं। कनकौली में पिछले 2 बार से नीतीश नारायण राणे विधायक बनते रहे हैं। 2019 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर 84,000 वोट हासिल किए थे और विधायक बने थे। 2014 में वो कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे, तब उन्हें 74,715 वोट मिले थे। 2009 में प्रमोद शांताराम को इस सीट से विधायक चुना गया था। वो बीजेपी के टिकट पर विधायक बने थे। 2004 में यशवंत राव नाइक निर्दलीय विधायक बने थे, उन्हें 65,717 वोट मिले थे। इस सीट पर 1978 से 4 बार भारतीय जनता पार्टी और 3 बार कांग्रेस का विधायक चुना जा चुका है। इस लिहाजे से दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर रही है। हालांकि 2000 के बाद कांग्रेस सिर्फ एक बार ही जीत हासिल कर पाई है। नीतीश राणे यहां पर खास लोकप्रिय हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए ये सीट जीतना काफी आसान हो सकता है। क्या है यहां के मुद्दे? कोंकण क्षेत्र की अगर बात करें तो ये इलाका समुद्री तट से लगा हुआ है और इसी के चलते यहां पर पोर्ट बनाने पर राजनीति होती रही है। साथ ही ये इलाका गोवा जैसे टूरिस्ट स्टेट से सटा हुआ है, तो इसके लिए यहां पर इसे टूरिस्ट के लिए डेवलप करने का मुद्दा भी उठता रहा है। लेकिन कनकौली विधानसभा के हिसाब से अगर देखें तो इस क्षेत्र में उद्धव ठाकरे बनाम नारायण राणे की लड़ाई एक बड़ा मुद्दा उभरता हुआ नजर आ रहा है। नारायण राणे जब शिवसेना में थे तो उस वक्त उन्होंने शिवसेना के नाम पर ही इस इलाके में अपना वर्चस्व बढ़ाया था, जिसके बाद इस क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई देखने मिल सकती है। साथ ही सिंधुदुर्ग इलाके की अगर बात करें तो यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर भी बड़े पैमाने पर राजनीति पिछले कुछ वक्त से की जा रही है। कुछ महीने पहले ही यहां पर बनाया गया छत्रपति शिवाजी महाराज का 35 फीट का पुतला गिर गया था, जिसको लेकर महाविकास आघाड़ी की पार्टियों ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और घेरने का काम किया था। क्यों रहे हैं नीतीश राणे चर्चा में, ये भी हम जान लेते हैं। नीतीश राणे ने भी अपनी राजनीति की शुरुआत अपने पिता के साथ साथ शिवसेना में की थी। जब उनके पिता शिवसेना में थे तो वो शिवसेना में थे और जब वो कांग्रेस चले गए तो वो कांग्रेस चले गए। लेकिन जब वो अपनी पार्टी का उन्होंने विलय कर दिया और बीजेपी में शामिल हुए तो नीतीश राणे भी बीजेपी में चले गए। नीतीश राणे वैसे अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं। नीतीश राणे ने 1 सितंबर को अहमदनगर में सकल हिंदू समाज आंदोलन में भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि जो भाषा समझते हैं उसी भाषा में धमकी देकर जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कोई कुछ भी बोलेगा तो हम मस्जिद के अंदर आकर घुसकर चुनकर मारेंगे, इतना ध्यान रखना। नारायण राणे के इस बयान पर महाराष्ट्र में काफी सियासी हंगामा भी खड़ा हुआ था।
इसके बाद महाराष्ट्र के अलग अलग पुलिस स्टेशन में नारायण राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके अलावा इसी साल गणपति त्योहार के दौरान एक पंडाल में लोगों को संबोधित करते हुए नितेश राणे ने अकबरुद्दीन ओवैसी की तरह 15 मिनट वाला बयान दे दिया था। इस बयान में उन्होंने मुस्लिमों से व्यवहार न करने की हिदायत भी जो रियल एस्टेट एजेंट्स थे उन्हें दी थी। आपको यह भी बता दें कि इसी साल अप्रैल के महीने में मुंबई के उत्तरी उपनगर मीरा रोड में जनवरी में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद घटना को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय को कथित तौर पर धमकाने के लिए नितेश राणे के खिलाफ 4 मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि बाद में पुलिस ने नितेश राणे के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में मामला दर्ज नहीं करने का फैसला लिया था और तर्क ये दिया था कि बीजेपी विधायक ने अपने भाषणों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था जो भारत के नहीं है। तो इस तरह से नितेश राणे जो है वो चर्चा का और विवादों का एक इशू रहे हैं और अब नितेश राणे एक बार फिर से कनकौली विधानसभा सीट से मैदान में है। देखना ही जरूरी है कि किस तरह से शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार उन्हें इस चुनाव में टक्कर देते हैं।